नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और 2024 का आज है आखिरी दिन। और आखिरी दिन हम वैसे तो रोज़ाना शाम को अपना वीडियो लेके आते हैं जो न्यूज़ एक्सप्लेनर होता है, लेकिन आज हमने आपको सुबह सुबह ही देने की कोशिश की है। सुबह सुबह यानी दिन में आपको वीडियो देने की कोशिश की है। और इस कोशिश में हमने आज 2024 की वो टॉप ट्रेंडिंग लोगों के बारे में चर्चा की है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से हो सकते हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी परीक्षाओं में नज़र आ चुके होंगे या आने वाले साल में यानी 2025 के शुरुआती एग्जाम्स में आपको नज़र आने वाले हैं। इनमें से हम डी गुकेश से लेकर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के चुनाव जीतने से लेकर उन सभी व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ से लेकर और भी बहुत सारे फिल्मी सितारों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्टों के बारे में भी जानेंगे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बॉलीवुड और देश के जो लोक कलाकार हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। वैसे भोजपुरी से मैं जुड़ा हुआ हूँ या भोजपुरी भाषा में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। तो अगर हम भोजपुरी में टॉप ट्रेंडिंग की बात करें तो जैसे कि आपने नाम सुना होगा पवन सिंह। पवन सिंह क्यों ट्रेंडिंग में रहे? वैसे तो सभी बहुत सारे लोग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, लेकिन पवन सिंह का नाम पूरे भारत में इसलिए गूंजा, सिर्फ सॉन्ग या फिल्मों की वजह से नहीं। उनका नाम गूंजा तो किस लिए गूंजा? राजनीतिक गलियारों में। पहले उन्हें पश्चिम बंगाल से चुनावी सीट मिलती है भारतीय जनता पार्टी से, फिर वो क्या होता है कि उनका टिकट कट जाता है या वो खुद से वापस कर देते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं संशय है कि उनका टिकट कटता है या खुद वापस करते हैं, क्योंकि शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जब इन्होंने अपनी बातें रखी तो इन्होंने कहा कि इन पर प्रेशर बनाया गया कि टिकट वापस कर दीजिए। लेकिन जब टिकट वापस किया गया था तब ये बताया गया था कि पवन सिंह खुद से टिकट वापस किए थे। तो फिर उसके बाद चुनाव लड़ते हैं और कहीं ना कहीं उससे आसपास जितने ज़िले थे उनमें या जितनी लोकसभा सीटें थी उनमें भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि इन्होंने निर्दल पर्चा भर दिया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है ना, पावर स्टार ने अपनी ताकत दिखाई थी। तो ये रहे पवन सिंह। और भी एक नया नाम आपको साल के अंत में सुनाई दिया जब पुष्पा 2 का प्रीमियर पटना के गांधी मैदान में किया गया था। जब पटना के गांधी मैदान में किया गया तो वहाँ अक्षरा सिंह का आपने एक तरह से महत्वपूर्ण किरदार के रूप में मंच पे देखा। मंच पे उन्होंने प्रमोशन में पुष्पा 2 का काफ़ी सहयोग किया और पुष्पा 2 ने भोजपुरी से अगर किसी को लिया या उत्तर प्रदेश, पटना, बिहार, इन सब जगहों से लेके किसी एक कलाकार को अपना मंच दिया तो वो थी अक्षरा सिंह। तो ये बड़ी दो शख्सियतें थे। बाकी और भी कलाकार हैं जिनमें दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात करें तो वो चुनाव हार चुके हैं। रवि किशन शुक्ल की बात करें तो चुनाव जीत चुके हैं। मनोज तिवारी की बात करें तो वो भी चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीते थे, लेकिन फाइनल चुनाव में फिर से वो हार जाते हैं। खैर, ये रही भोजपुरी की कुछ बड़ी खबरें। और भी अगर भोजपुरी से जुड़ी बात करें तो भोजपुरी की लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है। ये भी चीज़ें हमने आपको बताई थी। बाकी जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई वो सारी चीज़ें हमने पर्सनल वीडियो में यानी सिंगल वीडियो में हमने आपको लगातार चर्चा की हुई है। अब हम बात करते हैं कि 31 अगस्त 2024 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में समय रैना का स्टैंड अप कॉमेडी शो भी होना है। ठीक है, तो चलिए, ये बड़ी खबर थी। इसको आप कुछ भी समझ सकते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको, प्रमोशन भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ट्रेंडिंग में कौन कौन थे कुछ ग्लैमरस नामों को लेकर चलते हैं, ग्लैमरस लोगों को लेकर चलते हैं। एक है इसमें तृप्ति डिमरी। ट्रेंडिंग में क्यों थी तृप्ति डिमरी? तो IMDb की मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार ऑफ 2024 की लिस्ट में वो टॉप पर हैं। एनिमल फिल्म से तृप्ति वायरल सेंसेशन बन चुकी थी। 2024 में उन्हें नेशनल क्रश भी कहा गया था। कौन है तृप्ति डिमरी? तो 23 फरवरी 1995 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में इनका जन्म हुआ था। 22 की उम्र में श्रीदेवी स्टारर फिल्म मॉम से डेब्यू उन्होंने किया था। हालांकि लीड के तौर पर 2018 में आई लैला मजनू उनकी पहली फिल्म थी। बुलबुल और कला जैसी फिल्मों के लिए क्रिटिक्स ने उनकी तारीफ भी की थी। इंस्टाग्राम पर इनके 61 लाख फॉलोअर्स हैं। 2021 में फोर्ब्स एशिया की 30 अंडर 30 की लिस्ट में उन्हें शामिल किया गया था, यानी कि 30 अंडर 30 में ये लिस्ट में शामिल थे। एनिमल फिल्म के कैमिको के लिए उन्होंने करीब 40 लाख रुपए चार्ज किए थे। इसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड, तो किसे मिला है? तृप्ति डिमरी को मिला है।
बात करेंगे मोस्ट सेंसेशन रही हिना खान का। जून 2024 में सोशल मीडिया पर हिना खान ने खुलासा किया था कि वे स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। उसके बाद हमने ब्रेस्ट कैंसर को लेकर एक वीडियो एनालिसिस किया था, जिसमें पूरा डिटेल से हमने महिलाओं के बारे में बताया था कि किस प्रकार से इन्हें ब्रेस्ट कैंसर या किन किन कारणों से ये कैंसर इनको हो जाता है। इसके बाद जब उन्होंने ये ऐलान किया कि उनको स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, इसके बाद उनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई। हिना 2024 में गूगल पर दुनिया में 5वीं सबसे ज़्यादा सर्च की गई शख्स हैं। हालांकि ये सही था या झूठ था, इसको भी लेकर बाद में कंट्रोवर्सी हुई थी। एक्ट्रेस हिना खान का जन्म 2 अक्टूबर 1987 को श्रीनगर में हुआ था। 2009 में उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की और ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से डेब्यू किया है। इन्हें रोज़ आप ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखते हैं। 2017 में खतरों के खिलाड़ी 8 में कंटेस्टेंट बनी थी। 2020 में हिना अपनी मूवी हैग्ड के लिए चर्चित हुई। 2013 में से 2019 तक हिना सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली इंडियन टीवी एक्ट्रेस भी थी। इंस्टाग्राम पर उनके 2.3 करोड़ फॉलोअर्स हैं। 2.03 करोड़ फॉलोअर्स के साथ उनकी नेटवर्थ करीब 50 या 55 से 60 करोड़ रुपए मानी जाती है सालिना, समझ सकते हैं इसको। 2013 से 2017 तक ईस्टर्न आई की टॉप 50 मोस्ट सेक्सी एशियन वुमन लिस्ट में उनका नाम शुमार था। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा चर्चित, जैसा कि अभी हमने बात किया कि अक्षरा सिंह को पुष्पा 2 में बुलाया गया था, लेकिन पुष्पा 2 के मेन हीरो जो थे अल्लू अर्जुन थे। ट्रेंडिंग में क्यों रहे आपको पता ही है कि इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, इनसे पूछताछ हुई थी, सब कुछ डिटेल में बताते हैं। पुष्पा 2 साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी है और इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक जो सिनेमा हॉल था वहाँ पर ये गए हुए थे और वहाँ पर भगदड़ हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, उसमें भगदड़ में एक महिला दबकर या किसी भी तरह से उसकी मौत हो जाती है भगदड़ के दौरान ही। और 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को इसी मामले में गिरफ्तार किया जाता था, जिसके बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मीडिया में पॉपुलर हुई। 42 साल के अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद फेमस फिल्म प्रोड्यूसर हैं, चाचा चिरंजीवी हैं और चचेरे भाई रामचरण सुपरस्टार हैं। 2003 में उन्होंने गंगोत्री मूवी में लीड रोल के साथ एक्टिंग में डेब्यू किया था। रोल्स के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं और इनका डायलॉग है पुष्पा झुकेगा नहीं। हालांकि पुष्पा का एक कंधा हमेशा झुका रहता है। पुष्पा 2 के लिए करीब इन्होंने 300 करोड़ चार्ज किया है। 300 करोड़ मतलब 3 अरब रुपए इन्होंने लिए हैं। इंडियन सिनेमा के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन चुके हैं, यानी कि सलमान हो, शाहरुख हो, इन सबको पीछे करते हुए सबसे ज़्यादा इंडियन सिनेमा की बात कर रहे हैं हम, कोई टॉलीवुड या बॉलीवुड की बात नहीं करें, भारतीय सिनेमा, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर जब हम जाते हैं तो भारतीय सिनेमा के नाम से ही जानते हैं। तो भारतीय सिनेमा में सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले कौन है? अल्लू अर्जुन है। तो समझ गए ना कि खान्स की बैंड बजा दिए हैं अल्लू अर्जुन ने। पुष्पा 1 के लिए 2023 में नेशनल फिल्म अवार्ड भी इनको मिला था। उन्हें 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ से मिले थे, 3 नंदी अवार्ड समेत 36 फिल्म अवार्ड इनको मिले हैं। बात करेंगे विक्रांत मैसी की। विक्रांत मैसी क्यों चर्चित हुए? तो इनकी एक फिल्म आई साबरमती रिपोर्ट, जो कि काफ़ी विवादित था। इसकी रिलीजिंग को लेकर भी विवाद हुआ। इस दौरान उन्हें और उनके 9 महीने के बच्चे को जान से मारने की धमकियां भी मिली। 2 दिसंबर को एक पोस्ट के जरिए एक्टिंग से ब्रेक लेने का भी इन्होंने ऐलान किया था। 3 अप्रैल 1987 को मुंबई में जन्मे विक्रांत मैसी एक पॉपुलर एक्टर हैं। 16 की उम्र में काफ़ी शॉप में काम किया। पहला ब्रेक टीवी शो धूम मचाओ धूम से मिला। बालिका बधू से उन्हें नाम मिला, फेम मिला। 2013 में उन्होंने लुटेरा मूवी से डेब्यू किया और 12th फेल मूवी और मिर्जापुर वेब सीरीज से फेमस हो जाते हैं। 12 फिल्म मूवी एक मज़ेदार मूवी थी, जिसमें आपने विकास दिव्य कीर्ति को भी छोटे से किरदार में देखा होगा, एक टीचर के किरदार में। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में मैसी को 12th फेल फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रांत मैसी की नेटवर्थ लगभग 20 से 26 करोड़ रुपए के बीच मानी जा रही है। इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 25 लाख फॉलोअर हैं। एक और व्यक्ति के बारे में आपको बता दें, जिनको लेकर हर जगह चर्चा रही, क्योंकि इनके सोच में लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं इनके गाने को सुनने के लिए। अप्रैल 2024 में दिलजीत दोसांझ की अमर सिंह चमकीला मूवी रिलीज हुई। अमर सिंह चमकीला मूवी एक ऐसी मूवी थी जो कि एक ऐसे व्यक्ति की मूवी थी जो अपने सिंगिंग के जरिए पूरे सिंगिंग जो
पंजाब की लोक गायन है उसका विधा ही बदलकर एक नया अंदाज लेके आए थे और बाद में उनका मर्डर कर दिया जाता है। जो उनकी को सिंगर थी उन्हीं के साथ ये लव करते हैं और उनसे शादी करते हैं और बाद में उन दोनों की एक साथ एक शो के दौरान कार से निकलते ही कुछ लोगों द्वारा मार दिया गया था। इसमें खालिस्तानियों का भी हाथ बताया जाता है। बाकी जो भी कहानियाँ थी वो तो सच्चाई जानने पर ही आपको पता चलेगी या मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया, अगर हम इनकी बात करें तो साल की शुरुआत में उन्होंने नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दिल ल्यूमिनाटी टूर किया। अक्टूबर दिसंबर में उन्होंने भारत में ये सोच किए जिनकी टिकटें कुछ ही मिनटों में बिक जाती थी और ये रिकॉर्ड कायम कर लिए थे कि टिकट जैसे ही काउंटर खुलता था, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सब धड़ाम से बिक जाती थी। 6 जून 1984 को पंजाब के जालंधर के कला गांव में जन्मे दिलजीत दोसांझ सिंगर और एक्टर हैं। 10वीं के बाद उन्होंने गुरुद्वारे में शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली और वे कीर्तन करने लगे। 2004 में पहला एल्बम इश्क दा उड़ा अदा रिलीज किया। 2009 में रैपर हनी सिंह के साथ गोलियां एल्बम लॉन्च कर स्टार बन जाते हैं। 2010 में मेल करा दे रब्बा मूवी से इन्होंने डेब्यू किया। इंस्टाग्राम पर उनके 2.47 करोड़ फॉलोअर्स और नेटवर्थ करीब 172 करोड़ रुपए आंकी जाती है। स्टेज परफॉर्मेंस के लिए दिलजीत 0.5 से 1 करोड़ रुपए यानी 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक ये एक शो के लिए लेते हैं, मामूली बात नहीं है। अनंत और राधिका की प्री वेडिंग के लिए उन्होंने 4 करोड़ रुपए चार्ज किया था, जो अंबानी परिवार में शादी थी। यूट्यूब पर उनके जुड़े वीडियोज को भारत में 3,900 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है। बात करेंगे ऋषभ रखी राम शर्मा की। नवंबर 2024 में गेम ऑफ थ्रोन्स की थीम और शिव कैलाशों के वासी भजन पर उन्होंने सितार वादन किया। दोनों ही रील्स पर 2 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ क्लासिकल म्यूजिक को मॉडर्न से जोड़कर इन्होंने बनाया और सितारा बन गए। पहनावे और मेहंदी के लिए भी ये लगातार चर्चा में रहते हैं। 26 साल के ऋषभ सितार वादक और म्यूजिक कंपोजर हैं। 10 साल की उम्र में पिता संजय रिखीराम ने उन्हें सितार सिखाना शुरू किया। 2011 में ऋषभ ने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया। उन्होंने संगीत के जरिए मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए 2020 में सितार फॉर मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट भी शुरू किया। लीजेंडरी सितार वादक पंडित रविशंकर के सबसे युवा और आखिरी शिष्य हैं। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 22 लाख फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 7.7 लाख सब्सक्राइबर्स इनके हैं। 2019 में टेक्सास के NGR स्टेडियम में हाउडी मोदी प्रोग्राम में उन्होंने परफॉर्म किया था, जब हाउडी मोदी मतलब ट्रंप के समय की बात की जा रही है। ऋषभ ऐसे पहले सितार वादक हैं जिन्हें व्हाइट हाउस के दिवाली प्रोग्राम में भी इनवाइट किया गया था। अब बात करते हैं हनुमान काइंड की। जुलाई 2024 में रैपर हनुमान काइंड, रैपर सिंगर हैं, ठीक है, कुछ और मत समझिएगा, का गाना बिग डॉग्स रिलीज हुआ। वायरल सॉन्ग के ग्लोबल चार्ट में टॉप पर पहुंचा। रील्स में भी खूब इस्तेमाल हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के एक कार्यक्रम में भी परफॉर्म किया। इनका असली नाम सूरज चेरुकट है। मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं, लेकिन पिता के काम की वजह से ज़्यादातर समय टेक्सास के ह्यूस्टन में रहे हैं। 15 साल की उम्र से रैप करना शुरू किया। हनुमान काइंड ने अपना नाम भगवान हनुमान और अंग्रेजी शब्द मैन काइंड यानी इंसानियत को जोड़कर रखा है। 14 दिसंबर को रिलीज हुई मलयालम फिल्म राइफल क्लब से अपनी एक्टिंग की शुरुआत इन्होंने कर दी है। बात करेंगे समय रैना की। जून 2024 में यूट्यूब पर इंडियाज़ गॉट टैलेंट नाम का एक कॉमेडी शो बना। अब तक 30 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। इस शो को कुसा कपिला की विवादित रोस्टिंग से भी ये ट्रेंड हुए थे, ठीक है। समय रैना एक कश्मीरी पंडित हैं, फैमिली में पैदा हुए हैं, यानी कि कश्मीरी पंडित फैमिली में पैदा हुए हैं। स्कूलिंग इनकी हैदराबाद से हुई है। पुणे से प्रिंट इंजीनियरिंग की हुई है। फिर ओपन माइक इवेंट करने लगे। अपने डार्क ह्यूमर और रोस्टिंग के लिए फेमस हैं। चेस गेम्स की स्ट्रीमिंग भी करते हैं। अमेजन प्राइम के शो कॉमिक्स्तान सीजन 2 के विनर भी रहे हैं। पूनम पांडे की बात करते हैं। इनको कौन नहीं जानता, हर बार हर साल किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में इनका नाम जुड़ता है, लेकिन इस बार कुछ गजब ही हुआ। कंट्रोवर्सी ऐसी थी कि इनके ऊपर मुकदमा तक करने की नौबत आ गई थी। फरवरी 2024 को पूनम पांडे के निधन की खबर मीडिया में सुर्खियां बनी, पूरा एकदम दबा के बनी। बाद में पता चला कि उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये अफवाह फैलाई थी। इस साल सबसे ज़्यादा गूगल की जाने वाली इंडियन सेलिब्रिटीज़ में ये भी शामिल हैं। कानपुर में पैदा हुई हैं, उत्तर प्रदेश कानपुरिया जोक्स वाला, ठीक है। वहीं से स्कूलिंग पूरी की। 18 साल की उम्र मॉडलिंग की दुनिया में आई और कैलेंडर गर्ल्स की मॉडल बन गई। 2013 में नशा फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था। ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म पर एडल्ट कंटेंट बनाती हुई नजर आते हैं। ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। एडल्ट कंटेंट जानते ही है ना क्या होता है, ठीक है। बात करेंगे उस युवा की जो गाली देकर
लोगों के दिलों में बस गया। भाई गाली देकर भी लोगों के दिलों में राज किया जा सकता है। भारत है, भारत में हर चीज़ संभव है। नाम है कैरी मिनाटी। मार्च 2024 में कैरी मिनाटी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे विराट कोहली को रोस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कभी सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिलने के कारण विराट ने मीठा खाना छोड़ दिया। आरसीबी फैंस ने उन्हें ट्रोल किया और एक्स पर सेम ऑन कैरी मिनाटी ट्रेंड करवाने लगे और इससे इनको काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिल गई। मशहूर यूट्यूबर कैरी मिनाटी का असली नाम अजय नागर है। अजय नागर 12 जून 1999 को फरीदाबाद में जन्मे हैं। कैरी यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीमिंग, रोस्टिंग और कॉमेडी वीडियो अपलोड करते हैं। 2010 से यूट्यूब पर एक्टिव हैं। पढ़ाई में कमज़ोर होने के डर से 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स भी नहीं दिए थे। बाद में रिमोट लर्निंग से पढ़ाई अपनी पूरी कर ली थी। बात करते हैं नैन्सी त्यागी की। मई 2024 में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में नैन्सी ने खुद का डिजाइन किया हुआ पिंक रफल्ड गाउन पहना। 1000 मीटर कपड़े से बनी गाउन का वजन 20 किलो था। उनका ये लुक दुनिया भर में वायरल हुआ। फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स 2024 लिस्ट में नैन्सी नंबर 1 पर रही हैं। यूपी के बागपत के बरनवा गांव की नैन्सी हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने कपड़े खुद डिजाइन करती हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आई तो उनका फैशन में इंटरेस्ट लगातार बढ़ते गया और फैशन डिजाइनर बन गई। डीएम बनने की जगह फैशन डिजाइनर बन गए। उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है। ठीक है, तो अभी ग्रेजुएशन करेंगी तभी ना हो पाएंगी। एक बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, कहीं ना कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी देश के एक बहुत बड़े धर्माचार्य के साथ इनकी होती है जिनका नाम है अभिनव अरोड़ा। इनको सोशल मीडिया पर लोग स्कूल जाने की भी नसीहत देते हैं। खैर ये स्कूल जाने की जगह सोशल मीडिया पर भक्ति भजन करने की कोशिश करते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इन्हें अपने मंच से उतरने को भी कहा था। सितंबर 2024 में अभिनव का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे रोते हुए गणपति विसर्जन कर रहे थे। अक्टूबर में एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें मंच से उन्हें धर्माचार्य जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उतरने के लिए कहा था, जिसके बाद इन्हें ट्रोल भी किया जाने लगा था। बाल संत के नाम से मशहूर हैं। 10 साल के अभिनव अरोड़ा कंटेंट क्रिएटर हैं और दिल्ली में रहते हैं। 5वीं क्लास के स्टूडेंट अभिनव दावा करते हैं कि वे महज 3 साल की उम्र में आध्यात्मिक ज्ञान हासिल कर चुके हैं। खुद को भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई बताते हैं या छोटा भाई बताते हैं। अब यही जाने कौन बड़ा कौन छोटा है। एक है वड़ा पाव गर्ल। ये ट्रेंडिंग में क्यों है कि 2024 की शुरुआत से ही दिल्ली में वड़ा पाव का ठेला लगाने लगे। चंद्रिका दीक्षिता गेरा के वीडियोस वायरल होने लगे। मार्च 2024 में दिल्ली नगर निगम ने उनका ठेला हटवा दिया तो रोते हुए एक वीडियो बनाया। बिग बॉस OTT सीजन 3 में भी ये नजर आ चुकी। वड़ा पाव बेचते बेचते आ गई बिग बॉस में। मूल रूप से इंदौर की रहने वाली हैं। पहले हल्दीराम कंपनी में काम करती थी। बेटे को डेंगू हो गया तो जॉब छोड़ दी। पति के साथ दिल्ली में वड़ा पाव का ठेला लगाना शुरू किया, लेकिन ठेले से बिग बॉस में पहुंच जाते हैं। सबसे बेहतरीन नाम, सबसे चमकदार चेहरा और सबसे मशहूर चेहरा बने हमारे डी गुकेश। महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखते हैं। खैर दिसंबर 2024 से महज 18 साल के गुकेश दुनिया के सबसे युवा चेस चैंपियन बने। उन्होंने चीन के डिंग लीरेन को हराया। उनसे पहले सिर्फ विश्वनाथ आनंद 2012 में ये खिताब हासिल कर चुके हैं। पूरा नाम डोम्मा राजू गुकेश है, जो चेन्नई में पैदा हुए 7 मई 2006 को। गुकेश ने 7 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। शुरुआत में भागसर नागया ने इनको कोचिंग दी थी। इसके बाद विश्वनाथन आनंद ने गाइड किया था। खैर डी गुकेश के बारे में हमने कहा कि महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखते हैं, तो महाराष्ट्र से नहीं चेन्नई से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, इनको आप संभाल लीजिएगा। विनेश फोगाट की बात करेंगे। सबसे चर्चित नाम ये भी बने क्योंकि अगस्त 2024 में विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन 100 किलोग्राम नहीं 100 ग्राम वजन के होने के कारण ज़्यादा वजन, यानी कि जो इनका वेट था वो 100 ग्राम ज़्यादा हो गया जो इनका नॉर्मल वेट था। ठीक है, अगर ये अपने मतलब खाना भी नहीं खाती, पानी नहीं पीती, तब भी इनका वेट हो जाता, लेकिन इसके बाद इनको बाहर कर दिया गया वेट ज़्यादा होने की वजह से। कुश्ती से संन्यास ले लिया है इन्होंने। अक्टूबर में हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर वे जुलाना से विधायक भी बन चुकी हैं। रेसलर से नेता बनी विनेश फोगाट देश के नामचीन पहलवान परिवार की बेटी हैं। 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के भिवानी के बलाली गांव में जन्मी थी। चाचा महावीर फोगाट से ट्रेनिंग ली। 2018 में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो इनके नाम गोल्ड मेडल हैं, इसको आप दरकिरार नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी जिनके बारे में हमने लगातार सालों तक चीज़ें
अपने एमपीएस हिंदी पर दी है। बात करेंगे मनु भाकर की। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी व्यक्तित्व जो 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झज्जर में जन्म ली। पिता स्कूल चलाते हैं और माँ प्रिंसिपल हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ऑनर्स भी किया है। जुलाई में हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली इकलौती भारतीय महिला एथलीट हैं। खेल रत्न अवार्ड कंट्रोवर्सी की वजह से भी ये चर्चा में आई थी, क्योंकि इनका नाम वहाँ पे दिखाई नहीं दिया था। हार्दिक पांड्या का आपने नाम सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो भारतीय एक खिलाड़ी हैं। किसका? क्रिकेट मैच का। आईपीएल 2024 में हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस छोड़कर मुंबई इंडियंस ज्वाइन कर लिया और रोहित शर्मा की जगह कप्तान बन गए, लेकिन परफॉर्मेंस खराब रही। जून में टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर भारत को जिताया। जुलाई में पत्नी नताशा स्टेनकोविक से इनका तलाक हो जाता है, जो काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा और बहुत सारे रील्स इनके ऊपर गमों वाले बनते रहे। हार्दिक पांड्या 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के सूरत में जन्म लिया। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हैं। बचपन से क्रिकेट में इनकी रुचि थी। जनवरी 2016 में इन्होंने भारतीय टीम को ज्वाइन किया और पहला टी20 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने खेला। अक्टूबर 2016 से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में डेब्यू कर लिया। 2017 में टेस्ट में डेब्यू किया। जल्द ही तीनों फॉर्मेट में भारत के प्रमुख ऑलराउंडर ये बन जाते हैं और गूगल पर हार्दिक पांड्या दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। तो इसीलिए इनके बारे में हमने बताया कि दुनिया में, भारत में नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को सर्च किया गया है तो हार्दिक पांड्या हैं। बात करेंगे हमारे देश के पूर्व CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बारे में। सितंबर 2024 में उस वक्त के CJI DY चंद्रचूड़ के घर में गणेश पूजन करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वायरल हो जाती है, जिसके बाद सब इन पे आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए ये खतरा है। नवंबर में चंद्रचूड़ अपने रिटायरमेंट को लेकर भी चर्चा में रहे। 11 नवंबर 1959 को मुंबई में जन्मे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB, 1983 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM और 1986 में डॉक्टरेट इन ज्यूरिडिकल साइंसेज की डिग्री ली। शुरुआत में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की। 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज और 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज और 2022 में 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। एक बड़ा नाम आपको सुनने को मिला शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का। नाम ये था कि ये जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो इनको न्योता दिया गया था। 22 जनवरी 2024 की जो प्राण प्रतिष्ठा थी, अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराते हुए कहा था कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। जुलाई में उन्होंने केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का दावा किया। नवंबर में उन्होंने आर्टिकल 370 की बहाली की मांग भी उठाई थी, यानी कि कहीं ना कहीं उन लोगों को इन्होंने ठेस पहुंचाया जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। खैर, इनकी अपनी क्या इच्छा शक्ति है, क्या ये चाहते हैं, क्या ये जानते हैं, इनका अपना मामला है। खैर, हम इनके 370 की बहाली की मांग के साथ नहीं हैं मैं फिलहाल, बाकी और कोई है तो वो अपना जाने। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के 46वें शंकराचार्य हैं। उनका जन्म 15 अगस्त 1969 को यूपी के प्रतापगढ़ के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ है। मूल नाम उमा शंकर उपाध्याय है। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की डिग्री ली है। 2006 में स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य बन जाते हैं। उनके शंकराचार्य बनने पर भी विवाद हुआ है। तब 10 नामी सन्यासी अखाड़ों ने इन पर आपत्ति जताई थी। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए लंबे समय तक इन्होंने अनशन भी किया था। कॉलेज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद छात्र राजनीति में एक्टिव रहे। 1994 में छात्र संघ का इन्होंने चुनाव भी जीता था। खैर, इनका झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ता है और अंबानी के परिवार में जो शादी थी उसमें ये दिखाई दिए थे, जिसके बाद फिर से कंट्रोवर्सी का शिकार बने थे। भले ही राम मंदिर का न्योता इन्होंने ठुकराया था, लेकिन अंबानी परिवार की शादी का न्योता इन्होंने स्वीकार किया था। बात करेंगे उस चर्चित व्यक्ति की जिस व्यक्ति से सलमान खान की रातों और दिन की चैन उड़ा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई सबसे ज़्यादा चर्चित तब हो गए, भारत में तो चर्चित थे ही। खैर, इन्हें भारत में कहीं ना कहीं एक गैंगस्टर के तौर पे दिखाया जा रहा था, लेकिन कनाडा ने कहा कि उनके यहाँ जो खालिस्तानी मारे जा रहे हैं उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। उसके बाद
रातों रात भारत में एक राष्ट्रवादी युवा के तौर पर इनकी छवि बन जाती है। खैर, भारत सरकार इन्हें एक अपराधी के तौर पर जानती है, भारत की न्यायपालिका इन्हें एक अपराधी के तौर पर मानती है और इन्हें गुजरात के जेल में रखा गया है। 2024 में लॉरेंस बिश्नोई कई वजहों से ट्रेंड में रहे, जैसे अप्रैल में सलमान खान के घर पर फायरिंग, अक्टूबर में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और नवंबर में भाई अनमोल बिश्नोई की अमेरिका में गिरफ्तारी। अक्टूबर में कनाडाई पुलिस ने उस पर आरोप लगाया कि खालिस्तानी समर्थकों को निशाना बना रहे हैं। 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का में लॉरेंस बिश्नोई जन्म लिए थे। 2010 में उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया, यहाँ पॉलिटिक्स से जुड़ा और गोल्डी बराड़ से दोस्ती की। धीरे धीरे ग्रुप बनाया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ गए और फिरौती मांगने लगे। 2012 से 13 में केस दर्ज हुए तो कई शहर बदले। 2016 से ये दिल में बंद है। गिरोह में 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं, जिनमें 300 प्लस पंजाब से जुड़े हैं। सोशल मीडिया पर उसके नाम से सैकड़ों पेज बने हुए हैं। कौन सा असली है कौन सा नकली है किसी को पता नहीं है। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि काला हिरण मामले में सलमान खान से बदला लूंगा और जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबसे प्यारा नाम निकल के आया। 52 साल की उम्र में देश में सांसद के रूप में स्थापित हुई प्रियंका गांधी। इस साल चुनावी डेब्यू किया है इन्होंने। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में 4.1 लाख वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की है। 13 दिसंबर को प्रियंका ने लोकसभा में अपना पहला भाषण भी दिया था। 12 जनवरी 1972 को गांधी नेहरू परिवार में इनका जन्म हुआ। दादी इंदिरा और पिता राजीव देश के प्रधानमंत्री रहे। मां सोनिया गांधी करीब 22 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भाई राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। 17 साल की उम्र में प्रियंका ने अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार किया। करीब 35 साल बाद उन्होंने अपनी मां, भाई और कई नेताओं के लिए कैंपेन किया। चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रियंका गांधी के पास 12 करोड़ की संपत्ति है। उनके पति रॉबर्ट 66 करोड़ के मालिक हैं। बाकी और भी ज़्यादा इनके पास चीज़ें हैं, जो चीज़ें किसी को पता नहीं है। बात करेंगे पवन कल्याण, सनातन धर्म के प्रणेता या सनातन धर्म के वाहक के रूप में इन्हें लोग देखने लगे। ऐसा लोगों के मन में इनके प्रति विचार बनने लगा। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण जून 2024 में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बने। उनकी जनसेना पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ 21 सीटें जीत लें, जबकि ये आश्चर्यजनक घटना थी। पवन 2024 में गूगल पर दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा सर्च किए गए व्यक्ति बन चुके हैं। पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन कल्याण तेलुगु फिल्म एक्टर हैं। उनका जन्म 2 सितंबर 1971 को आंध्र प्रदेश के बापटला में हुआ। 1996 में तेलुगु फिल्म अक्कदा अम्मई इक्कदा अब्बाई से इन्होंने डेब्यू किया। 2008 में बड़े भाई और सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ राजनीति में उतरे। 2014 में जनसेना पार्टी बनाई। 2013 में फिल्म गब्बर सिंह के लिए उन्हें फिल्म फेयर सीमा और सिनेमा अवार्ड भी मिला। उनके इंस्टाग्राम पर 38 लाख और एक्स पोस्ट पर 60 लाख फॉलोअर्स हैं। फोर्ब्स इंडिया की 2023 की टॉप 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में उनका नाम रहा। अयोध्या की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का अयोध्या, जहां राम ने जन्म लिया या राम मंदिर बना। अवधेश प्रसाद ट्रेंडिंग में क्यों रहे कि बीजेपी ने अयोध्या में इसी साल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन कर दशकों पुराना वादा पूरा किया। पूरे देश में इसका जोर शोर से प्रचार किया गया, लेकिन अयोध्या से ही बीजेपी कैंडिडेट हार जाते हैं। हराने वाला कौन था? उन्हें सपा के अवधेश प्रसाद ने चुनाव में हरा दिया। राहुल अखिलेश ने अवधेश को लोकसभा में अपने बीच बिठाया। सपा के दलित चेहरा के तौर पर इन्हें पहचान मिली। पारसी समुदाय से हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया है। 1974 में अयोध्या के सोहावल से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। जनता पार्टी बिखर गई तो 1992 में सपा में ये शामिल हो गए। आपातकाल में गिरफ्तार हुए तो मां के अंतिम संस्कार के लिए पैरोल भी नहीं मिली। अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक और 6 बार मंत्री रह चुके हैं। 2024 में पहली बार सांसद बने थे। प्रज्वल रेवन्ना, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात इनके माने जाते हैं और इनके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें, ऐसे आरोप लगे जो सबको झकझोर के रख दिए। अप्रैल 2024 में प्रज्वल के सेक्स टेप्स वायरल हुए। घर में काम करने वाली महिला के साथ ही कुछ दूसरी महिलाओं ने रेप का केस दर्ज कराया। मई के अंत में पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। प्रज्वल देवान्ना जेडीएस पार्टी का नेता है, जो कर्नाटक की हासन सीट से 2019 में पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। वो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते भी हैं। खैर, मामला सुर्खियों में कुछ दिन तक रहा और फिर गायब हो गया। बड़े आदमी है ना, बड़े लोगों के लिए सब छोटी चीज़ें हैं। भारत की न्यायपालिका कैसे काम करती है आप देख रहे हैं। 2014 में हासन सीट पर एचडी देवगौड़ा के लिए प्रचार शुरू किया था और पॉलिटिकल कैरियर की अपनी शुरुआत भी की थी। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। 2019 में एचडी देवगौड़ा ने अपनी सीट प्रज्वल देवन्ना को दे दी। प्रज्वल हासन ने जीता
मगर एचडी देवगौड़ा तुमकुर से चुनाव हार जाते हैं। तो ये कुछ बड़े लोगों के बारे में हमने चर्चा की जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी, जैसे ईरान में कपड़े उतारकर छात्रा का प्रोटेस्ट करना, ट्रंप का कान छूकर बुलेट जब निकल जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें गाज़ा पट्टी में इजराइल की महिला सैनिकों की मुस्कुराती सेल्फी भी वायरल हुई थी, बर्फ़ में लगी हुई आग वायरल हुई थी। ये सारी चीज़ें, दुनिया की हज़ारों चीज़ें ऐसी थी जो सुर्खियां बनकर सामने आई थीं। दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग में अगर हम बात करेंगे तो बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी BAPS ने अबू धाबी में पहला मंदिर बनवाया। इसके लिए दुबई के क्राउन प्रिंस ने 27 एकड़ जमीन दान दी। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। मंदिर की अनुमानित लागत करीब 700 करोड़ रुपए है। यहाँ लगी 10,000 से ज़्यादा मूर्तियों को राजस्थान के सिरोही और डूंगरपुर से मंगवाया गया था। बर्बाद गाजा पट्टी में इजरायल की महिला सैनिकों की मुस्कुराती हुई सेल्फी जब वायरल हुई तो लोगों को लगा कि क्या बात है। यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी मिसाइल हमले से एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग गिर गई, सैकड़ों घायल हुए। दवाएं और पट्टी नहीं थी तो डॉक्टर्स ने एक घायल के घावों पर पॉलीथीन ही बांधी ताकि खून रुके और धूल मिट्टी से इन्फेक्शन न हो। रूस यूक्रेन जंग के 2 साल 10 महीने के बाद अब तक 43,000 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे जा चुके हैं। मौसम विभाग ने कैलिफोर्निया में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। लैंड एडवाइजर मैट जिएट का घर पहाड़ी के नीचे है। उन्हें आशंका थी कि तेज बारिश से कीचड़ और मिट्टी बहेगी जो उसके घर को तबाह कर सकती है। इसके चलते जियोट ने पहाड़ी को ही तिरपाल से ढक दिया ताकि बारिश से इसका कोई नुकसान ना हो पाए। तो एक बड़ी बात थी कि एक पहाड़ को प्लास्टिक की तिरपाल से ढक दिया गया। इजरायली हमलों में गाजा पट्टी के तबाह शहरों के सामने इजरायली तस्वीरें सामने आई। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इजराइल हमास जंग में गाजा पट्टी की हर 10 साल में से 7 इमारत डैमेज हुई है। संख्या में देखें तो 52,564 पूरी तरह से गिर गई और 18,913 कभी भी गिर सकती हैं। यहाँ टूटी इमारतों के बीच ही लोग दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पे रहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो आपको बताने लायक है, जिनमें अगर हम बात करें तो एक नाम निकल के आता है रूस का। रूस में विपक्ष के नेता एलेक्सी नवलनी की पत्नी यूलिया नवलैना नजर आती हैं। नवलैनी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बड़े विरोधी थे। 16 फरवरी को जेल में एलेक्सी की संदिग्ध मौत हो जाती है। 17 मार्च 2024 को बर्लिन में रूसी एम्बेसी के मतदाता केंद्र पर वोट डालने के लिए खड़ी यूलिया पुतिन 88% वोट पाकर भी रूस के राष्ट्रपति बन जाते हैं। खैर, यूलिया चुनाव हार जाती हैं, यानी कि रूस के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था। एक मज़ेदार चीज़ आपको बताया कि इजरायल में दिव्यांगों की नेशनल फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी बेन ममन की तस्वीर वायरल हुई, जो एक पैर से खेलते हुए नजर आए क्योंकि वो विकलांग थे। उनके पास सिर्फ एक ही पैर था। स्टिक के सहारे उन्होंने गोल्स पे गोल दागना शुरू किया। बाइक से हुए एक एक्सीडेंट में उनकी एक टांग चली गई। फिर उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया। सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से वे ऑक्सीजन मास्क पहनते हुए नजर आते हैं। यूएन ने गाजा सिटी की मदद के लिए राहत सामग्री से भरे 300 से ज़्यादा ट्रकों को भेजा था, जिन्हें इजराइल ने गाजा के बाहर रोक दिया। कहा गया कि ये ज़रूरत नहीं है, विलासिता की चीज़ें हैं। इसके बाद यूएन ने दवाएं, कपड़े, चॉकलेट और ज़रूरी चीज़ें पैराशूट से लोगों तक पहुंचाई हुई थे। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई। एक और बड़ी खबर दुनिया में निकल के आई थी कि दक्षिणी वियतनाम के डोंग नाई प्रांत में सूखे की वजह से 750 एकड़ में फैले यहाँ पे एक जलाशय जो था उसके पानी का स्तर घट गया। लाखों मछलियाँ मरने से हर तरफ बदबू फैल गई और कई लोग यहाँ से पलायन कर गए। मछलियाँ निकालने का काम महीनों तक चला। 26 साल बाद यहाँ तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँच चुका था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह पाने की चाहत में एक ही दिन में 200 पर्वतारोही एवरेस्ट पर पहुंच गए। चोटी पर पहुंचने के लिए लाइन लगानी पड़े। पर्वतारोही 8,790 मीटर ऊंचे साउथ समिट और हिलेरी स्टेप पर थे। एवरेस्ट यहाँ से महज 200 फीट की दूरी भी थी। एक मज़ेदार किस्सा तब निकल के सामने आया जब यूरोपीय देश आइसलैंड की राजधानी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और लावा बहकर सड़कों और पास की बस्तियों में जा रहा था। मई में ग्रीनडाविक का तापमान माइनस में होता है और बर्फ़ जमी होती है। बर्फ़ पर बहते लावा की तस्वीर चर्चा में बनी हुई थी। राजधानी ब्यूनस आयर्स में मिस अर्जेंटीना प्रतियोगिता में 60 साल की एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिगेज को मिस फेस अवार्ड दिया गया। एलेजांद्रा के कारण मिस
जूनियर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अधिकतम उम्र के नियम बदले गए थे। एलेजांद्रा भले जीत नहीं सकी लेकिन सुर्खियों में बनी रहीं। एक बड़ा मामला निकल के आया ब्रिटेन में चुनाव प्रचार के दौरान कंजर्वेटिव पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने वाले निजेल फरेज पर एक महिला ने मिल्क शेक फेंक कर विरोध जताया। 2019 में ब्रेक्सिट के दौरान ब्रेक्सिट समर्थक नेताओं पर शेक फेंके जा रहे थे, तब निजेल ने मैकडोनाल्ड से अपील की थी कि वे आइसक्रीम और मिल्क शेक न बेचें। सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया जब डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारी गई। इलेक्शन कैंपेन के दौरान पेंसिल्वेनिया के बटलर में डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही भाषण शुरू किया, एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। ट्रंप ने मुट्ठी बांधकर इशारा किया कि वे डरने वाले नहीं है। इस गोलीकांड ने अमेरिकी चुनाव का रुख ट्रंप की तरफ मोड़ दिया और नतीजों में उन्होंने रिकॉर्ड बहुमत से चुनाव जीत लिया। तो ये सारी चीज़ें थी और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल कर सामने आएंगी जिनके बारे में आपको बताएं। एक बड़ा मुद्दा निकल के आया था बांग्लादेश से। बांग्लादेश में छात्र विद्रोह के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भारत भागना पड़ा था। सरकारी नौकरियों में आरक्षण से शुरू हुए विरोध ने राजनीतिक रंग ले लिया। देश भर में शेख हसीना और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की जुड़ी स्मारक और मूर्तियों को तोड़ी गई। लोगों ने प्रधानमंत्री हाउस में रखा सामान लूट लिया और शेख हसीना के बराग के साथ खेलते हुए नजर आए। ये अपमान पूरी दुनिया ने देखा था। एक महिला का चरित्र हरण कैसे किया गया वहाँ पे लोगों ने देखा। ये पेरिस ओलंपिक में तुर्कियों, अगर हम पेरिस ओलंपिक की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी हुई। 200 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी प्रतियोगिता में गोल्ड जीता था। खिलाड़ी थे उमूत उनूल। 28 साल के उमूत के पैदाइशी दोनों पैर नहीं है। 50 मीटर का गोल्ड भी उन्होंने अपने खाते में लिया। 2 गोल्ड जीतने वाले वो तुर्की के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। एक बड़ा नाम निकल के आया था। एक तस्वीर बहुत वायरल हुई, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की एक छात्रा अचानक अपने कपड़े उतार कर वॉक करने लगी। आरोप लगाया कि उसे ज़बरदस्ती बुर्का पहनाने के लिए पीटा गया था। 2022 में भी बुर्के के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन हुए थे। 1979 में ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य किया गया था और जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। एक नाम निकल के आया हाका डांस करें, हाका सॉन्ग करें। तो ये न्यूजीलैंड की सबसे युवा 22 साल की सांसद हाना राविती माइपी क्लार्क ने किया। एक बिल के विरोध में हाना ने संसद में ही पारंपरिक माओरी हाका डांस किया और बिल को फाड़ दिया। हाका डांस शक्ति, एकता और साहस का प्रतीक माना जाता है। तो हाका डांस क्या है इसको आप जान लीजिए कि हाका डांस शक्ति, एकता और साहस का प्रतीक माना जाता था। और कहाँ पर किया गया? तो ईरान में किया गया। कहाँ किया गया? ईरान में किया गया। सॉरी, ईरान नहीं, न्यूजीलैंड में किया गया। ठीक है, न्यूजीलैंड में किया गया। तो न्यूजीलैंड की युवा सांसद हैं कौन? हाना राविती। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो कुछ बड़ी चीज़ें हमने आपको बताई और उम्मीद है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताने लायक हैं, लेकिन इतने से ही काम चलाइए। और भी चीज़ों के लिए आप विजिट कर सकते हैं MPS हिंदी पर, न्यूज़ एक्सप्लेनर के लिए MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आप तुरंत अपने दोस्तों में भी चैनल को सब्सक्राइब करिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।